बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ सीजनल सब्जियों से मज़ेदार सा, चटपटा सा और झटपट में बन जाने वाला आसान सा सब्जियों वाला पुलाव बनाने की अमेजिंग क्विक और इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर चावल ले लिए हुए हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी बासमती राइस ले लिए हुए हैं। इसे हमने पानी में अच्छे से धोकर ना यहाँ पर भिगो कर रख देना है, तकरीबन भी जो है ना 2 घंटा के लिए। आप चाहें ना तो यहाँ पर सेला चावल या सिंपल जो नॉर्मल कुछ लोग घर में नॉर्मल से चावल इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी ये रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है बड़े या छोटे चावल का, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का जो है ना वो मैटर करता है खाने के अंदर। अदरवाइज़ चावल छोटे या बड़े हों कोई इशू नहीं है। अगर आप बड़े चावल में बना कर रेडी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कोई लजीज से ये पुलाव बन के रेडी होगा। तो इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। तकरीबन बिना एक भर के हमने यहाँ पर कप जो है ना यहाँ पर तेल का लिया है। आप चाहें तो घी में भी बना कर रेडी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। 1 कप भर के यानी कि 100 ml के करीब यहाँ पर हमने जो है ना तेल लिया। तेल को अच्छे से गर्म किया। इसके अंदर हमने 2 अदद जो है ना यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज को लाइट सा सॉटे कर लेना है। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो यहाँ पर ना हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। दोनों की अच्छे से भुनाई करनी है, मिक्सिंग करनी है तेल के अंदर। लहसुन अदरक का कच्चापन जब दूर हो जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 कप भर के यानी कि 200 ग्राम क्यूब्स में इस तरह से कटिंग की हुई बोनलेस चिकन ऐड कर दी हुई है। अच्छा, आप चाहें तो हड्डी समेत भी यहाँ पर चिकन ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन के फ्राई हो जाने तक का वेट करेंगे। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी, उसके बाद 1 कप भर के यहाँ पर हम कटिंग की हुई जो है ना यहाँ पर गाजर ऐड कर देंगे। 2 कप भर के हमने कटिंग की हुई यहाँ पर गोभी ऐड कर दी हुई है। गोभी हमने ज़्यादा ऐड की है क्योंकि ना गल के थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 कप गोभी, 1 कप जो है ना कटिंग की हुई गाजर, 1 कप मटर, यहाँ पर 1 कप ही शिमला मिर्च कटिंग की हुई ऐड करने के साथ 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है ना सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने विनेगर ऐड कर देना है। साथ ही ना एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर यानी कि दखनी मिर्चों का जो पाउडर होता है ना वो ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पिंच बराबर यहाँ पर अजीनोमोटो ऐड कर देंगे। साथ ही 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। इसका जो खंगाल है ना बाद में हम ऐड कर देंगे, यानी कि हरी मिर्चों के पेस्ट का। अच्छा, यहाँ पर अजीनोमोटो जो है ना स्किप कर सकते हैं आप, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप तमाम चीज़ें ऐड करेंगे ना, यानी कि दखनी मिर्चों का पाउडर और यहाँ पर चिकन पाउडर और यहाँ पर जो हमने अजीनोमोटो ऐड किया है ना, एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए तमाम चीज़ें ऐड की हैं। ये तमाम चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं और अगर ऐड करेंगे ना तो फ्लेवर आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि कितना मज़ेदार सा जो है ना आपका ये पुलाव बन के रेडी हुआ था। यहाँ पर ना हमने जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, उसका खंगाल तकरीबन भी 1 गिलास के करीब ऐड कर दिया हुआ है। ढक्कन बंद करके ना इसे हमने तकरीबन बिना 10 से 12 मिनट तक कुक कर लेना। ज़्यादा हमने यहाँ पर सब्जियों को गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे इतने से कुक करना है। अच्छा, 10 मिनट तक सिर्फ हमने इसलिए कुक किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और यहाँ पर जो मटर वगैरह ना वो ज़्यादा अच्छे से गल जाएँ। तमाम सब्जियाँ अच्छे से गल चुकी हुई हैं। यहाँ पर ना हमने तकरीबन भी 2.5 गिलास के करीब दोबारा से पानी ऐड किया। उसके बाद हाफ़ के जी जो हमने भिगोए हुए चावल रखे हुए थे ना वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने इतना कुक करना है कि तमाम पानी ना अच्छे से पुलाव का जो है ना ड्राई हो जाए। जब यहाँ पर ना पानी इस तरह का तमाम जो है ना ड्राई हो जाएगा पुलाव के अंदर, देख सकते हैं आप साइडों में थोड़ा बहुत पानी है वो तमाम अच्छे से ड्राई हो जाएगा। थोड़ा बहुत इस तरह का पानी रह जाएगा ना, इस टाइम पे आके हमने चावलों के अंदर जो है ना दम लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर हम गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। सिंपल इसी इंग्रेडिएंट्स में जो कि हमने ऐड किए हैं, इन्हीं में ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा जो है ना सब्जियों वाला पुलाव बन कर रेडी होगा। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। जब तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके नीचे तवा रख के तकरीबन भी जो है ना हमने यहाँ पर आधे घंटे का दम लगा देना और इसी तरह से जो है ना मज़ेदार से हमारे खिले खिले मज़ेदार से जूसी से फ्लेवरफुल से जो है ना सब्जियों के पुलाव जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना डिलीशियस, मज़ेदार सा, खिला खिला, निखरा निखरा और कलरफुल सा हमारा
हमारा जो है ना ये सब्जियों का पुलाव बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।